और आज उद्धव जी वहां से चले, वृंदावन में आए, तो वृंदावन तो वृंदावन में आए तो दोबारा से हाहाकार मचा, क्योंकि वही रथ था कंस वाला। तो गोपियों को लगा कि अक्रूर दोबारा से आ गया। एक गोपी कहने लगी, बहने अब क्यों आया है? दूसरी बोली, अब इसलिए आया कि उसके स्वामी को हमारे स्वामी ने मार दिया, कन्हैया ने, अब उसका पिंडदान करवाने आया हुआ है हमारे पास। लेकिन जब पता चला तो नंद बाबा ने उद्धव का बड़ा दिव्य स्वागत किया और दोनों में चर्चा हुई। उद्धव कहने लगे, बाबा हाँ एक बात कहूं? हाँ कहो उद्धव। जिस कृष्ण को तुम अपना बेटा समझ रहे हो ना, वो कृष्ण तुम्हारा बेटा ही नहीं है। जैसे हर काठ में आग छुपी है, ऐसे ही इस सृष्टि के कण कण में वो कृष्ण रमा हुआ है। वो कृष्ण साधारण नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं है, वो भगवान है, ब्रह्म है। जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो कृष्ण है। उस कृष्ण में, उस परमात्मा में आप अपना जिसे बेटा समझ रहे हो, वो तो सृष्टि के कोने कोने में, कण कण में विराजमान है। अच्छा, नंद बाबा बोले, उद्धव तू एक बात बता, तू कह रहा है कि हमारा कन्हैया भगवान है, एक बात बता, हाँ अगर किसी माँ बाप का पागल बेटा घर छोड़ करके चला जाए, उस माँ बाप पर क्या गुजरती है तू जानता है? चाहे बेशक पागल बेटा ही हो और वो घर छोड़ के चला जाए, उस माँ बाप को उतना ही कष्ट होता है जितना बिना पागल बेटा जाता है। और फिर तू कह रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो मैंने तो भगवान जैसे बेटे को खोया है? जब तेरे कहने पर मैं मानता हूं कि वो भगवान है, तो मैं भगवान जैसे अपने बेटे को कैसे भूल जाऊं? बता। अच्छा, तू कह रहा है वो ब्रह्म है, मुझे तो वो कहीं से भगवान नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रह्म का तो कोई स्वरूप नहीं होता है और मैंने उसे गोद में खिलाया है। उस ब्रह्म का चिंतन करने से भवबंधन खुल जाते हैं। और वो स्वयं एक दिन उखल से बंधा हुआ था, रो रहा था कि बाबा मैं मैया ने बांध दूं, वो खोल दे। मुझे तो कहीं से भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, उसे तुझ में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि वो भगवान है? वो जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म निष्क्रिय होता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। वो तो इतना नटखट था कि पूरे वृंदावन की गोपियों की मटकी फोड़ता रहता था, और तू कह रहा है कि वो ब्रह्म है। पता नहीं उद्धव तेरे दिमाग में वो कहां से ब्रह्म बैठ गया। मुझे तो कहीं से भी वो ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से भी। तू कह रहा है कि वो ब्रह्म, और फिर भी मान लिया भगवान है, तो हम उसे बुला नहीं सकते। अब ये जो मन है हमारा उस कृष्ण में ही रमा हुआ है, हम उसे बुला नहीं सकते। तेरे लिए ब्रह्म होगा, तू अपना ब्रह्म रख। हमें पूरी रात उद्धव और भगवान, उद्धव और नंद बाबा के बीच प्रसंग छिड़ा।
पूरी रात दोनों आपस में चर्चा करते रहे भगवान की। उसके बाद उद्धव जी मैया से मिले, क्यों कभी हमें रुक्मिणी का विवाह करना है, आज तो करना ही करना है पहला विवाह। तो पूरी रात ब्रह्म के बारे में, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उद्धव जी ने उसका उपदेश किया। लेकिन बाबा के मन में जो भक्त होते हैं ना, जिन्हें साकार सगुण ब्रह्म पसंद है, वो निर्गुण में झंझट में नहीं पड़ते। सुबह हुआ, उद्धव जी मैया से मिले और फिर बाबा से कहा, बाबा मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। नंद बाबा बोले चले जाओ जमुना जी के किनारे किनारे, कहीं मिल जाएंगी तुम्हें। आज उद्धव जी जमुना जी के किनारे चले तो थोड़ी दूर से देखा कि एक जगह गोपियां बैठी हैं झुंड बना करके, बीच में राधा रानी बैठी हैं, गोलाकार बना रखा है और अपने अपने सपने सुना रही हैं, केवल भगवान की चर्चा कर रही हैं।